हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कस्टम विजेट्स के बारे में। तो अब तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फ्लटर एंड इंट्रोडक्शन टू विजेट्स आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारी सीरीज में इस वर्कशॉप है वो इट्स अबाउट कस्टम विजेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज अहमद सईद and I am a former Flutter lead and core team member at DGSC UET. और इसके अलावा I am also a Microsoft Student and Ambassador and I have been working as a Flutter and React full stack developer. तो if you want to connect with me on LinkedIn, Twitter, Instagram or Facebook, तो मेरा यूजर नेम जस्ट अहमद सईद है। तो यू कैन कनेक्ट विद मी एनीवेयर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फ्लटर। तो फ्लटर बेसिकली एक यूआई टूलकिट है जिससे आप यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड यूज फ्लटर। तो उसके लिए हमारे पास तीन मेन रीजन है जो कि फ्लटर ने हमें खुद प्रोवाइड की है कि हमारे पास अगर हम फ्लटर से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। अगर आप में से कोई भी बैकग्राउंड से जावा या कोटलिन की, जो कि गूगल के एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए आपको देख रहे होंगे कि आप उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा होता है, आपको मेंटेन ज़्यादा करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें को आपको खुद मैनुअली हैंडल करनी होती है। तो फ्लटर ये प्रॉब्लम हमारे लिए रिजॉल्व कर देता है कि हमें ये सब चीज़ें हमें बिल्ट इन हमें मिल रही होती हैं, हमारी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रही होती है। जो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है वो हमारे पास एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई होता है। हम उसमें मीडिया क्यूरीज लगा सकते हैं, हम उसको मल्टीपल जगहों पे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए, डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास नेटिव परफॉर्मेंस होती है, विच मीन्स कि जो हमारा कोड होता है बेसिकली यूजली हम एक अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं जो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। तो बेसिकली मोस्ट लैंग्वेजेस क्या कर रही थी, जो हमारे पास एक फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, जो हमें एक फ्लटर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें वो बेसिकली अपने आप को पहले ऑफिशियल लैंग्वेज में लाइक जावा या कोटलिन में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन फ्लटर का क्या एडवांटेज है कि हम इसमें डायरेक्ट हमारा जो कोड होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो परफॉर्मेंस है हमें वो बेटर मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक ही कोड बेस होता है जिसमें हम एक ही कोड कर रहे हैं, वही सेम लैंग्वेज, वही सेम सिंटेक्स हमारे पास होता है, और हम उसको मल्टीपल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड चाहे हम कर रहे हैं, चाहे हम iOS के लिए कर रहे हैं, हम टैबलेट्स के लिए, हम विंडोज एप्लीकेशन, हम लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं, आप इवन वेब के लिए भी, उन सब के लिए आप एक ही एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप एक ही कोड यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हुज यूजिंग फ्लटर। तो हमारे पास यहाँ पे गूगल है, ईबे है, बीएमडब्ल्यू है, टेंसेंट जिसने पबजी बनाई है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। एक्चुअली बेसिकली ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, तो अब आप देख रहे होंगे, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी जो एंटरप्राइज कंपनीज हैं वो यूज़ कर रही हैं फ्लटर। तो इसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या आ रहा होता है, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बेसिकली फ्लटर, हमारे पास क्या चीज़ हमें चाहिए फ्लटर को यूज़ करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्लटर एसटीके चाहिए जो कि हम अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमारे पास एक हमें कोड एडिटर चाहिए। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड एसटीके, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अब के लिए हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है एंड्रॉयड एसडीके, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड एसडीके करना पड़ेगा। अगर आप iOS के लिए करना चाहते हैं तो आपको एक्सकोड करना पड़ेगा। और अगर आप सिंपली वेब के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको ना एंड्रॉयड एसडीके की ज़रूरत है और ना आपको किसी एक्सकोड की ज़रूरत है। आप सिंपली फ्लटर एसडीके एंड कोड एडिटर, जो कि हम वीएस कोड यूज़ कर रहे होंगे, या फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप मैक ओएस के ऊपर हैं तो आप एक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वट एवर कोड एडिटर यू आर यूजिंग, आप यूज़ करते हुए फ्लटर एसडीके के साथ आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो फार आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फ्लटर में आपने पढ़ लिया, अगर हमारे पास विजेट्स होते हैं, एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट। एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट। तो हमारे पास जितनी भी हमारी एप्लीकेशन बनी होती है हमारी बेसिकली विजेट से बनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने लिए देख सकते हैं कि हमारे पास एक हमारा कंटेनर है, हमारे पास रोज होती हैं, रैप्स होती हैं, हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, हमारे पास कॉलम्स हैं। तो दीज आर ऑल बेस विजेट्स। मीन्स अगर जैसे हमारे पास, आप अगर आपने फिजिक्स के बैकग्राउंड से आए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह बेस विजेट्स होते हैं जो कि हमें फ्लटर प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सच विजेट्स जो कि हमें फ्लटर प्रोवाइड कर रहा होता है। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है जो हमें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें फ्लटर वो सब कुछ करके दे रहा होता है। हमें उसमें से मतलब काफ़ी फंक्शनैलिटीज होती हैं, टेक्स्ट विजिट हो जाते हैं हमारे पास, कॉलम रोज हमारे पास विजिबल भी होते हैं, हमारे पास लेआउट विजेट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस विजेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं फ्रॉम फ्लटर। लेकिन इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक भी है वो ये है कि व्हाट इफ वी नीड कस्टम विजेट्स। हमने अगर अपने विजेट्स खुद बनाने हैं जो कि फ्लटर के बेसिकली विजेट्स के बने होंगे,
लेकिन वो हमारे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बना रहे होंगे और उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, उनको अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। सो कस्टम विजेट्स का बेसिकली 2 मेन पर्पज़ होते हैं। कस्टम विजेट्स में एक जो उसका पर्पज़ है वो ये है कि हम अपने कोड को मॉड्यूलाइज़ करने के लिए, मीन्स अगर आपके एक ही फाइल के अंदर कोई 100, 200 या 1000 लाइन्स लिखी होंगी, तो उसको समझना, उसको मेंटेन करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, इंप्रूवमेंट्स करना या उसको डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने विजेट्स खुद बनाते हैं। उसमें हमने और इसके अलावा जो एक और चीज़ है हमें ज़रूरत पड़ती है विजेट्स की, वो है रीयूज़ेबिलिटी के लिए। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने विजेट बनाते हैं, उसमें हम उसमें कुछ पैरामीटर्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको कॉमन रखते हैं एंड देन हम उन प्रॉपर्टीज़ को जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वो विजेट कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास एप्लीकेशन है ये, जो कि आज हम डेवलप भी कर रहे होंगे। एक ये बीएमआई कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, इसका जो बेसिक जो लेआउट है, वो एक इंस्ट्रक्टर है फ्लटर की, एंजेला यू, उनके कोर्स से लिया गया। ये बेसिकली इसका सिंपलर वर्ज़न है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा-सा प्यारा भी है। ये सिंपल थोड़ा-सा वर्ज़न है, तो हम इसको डेवलप कर रहे होंगे। सो अगर आप देखें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐप बार है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर आप ये 4 विजेट्स देख रहे हैं, तो आप बेसिकली हम अगर हम चाहें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 विजेट्स हैं, जो कि एक रो के अंदर है, उनमें एक आइकन है और एक टेक्स्ट है, इसके अंदर टाइटल है। तो ये 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें इसे 2 दफ़ा लिखना पड़े कि हम एक कंटेनर बना रहे हैं, उस कंटेनर को हम प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, देन हम उसमें एक आइकन ऐड कर रहे हैं, देन हम उसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारा कोड होगा ये लिखना इसके लिए। तो इसकी बजाय अगर हम ये कर सकते हैं कि हम मेल और इस आइकन को एक विजेट बना दें, इसका कस्टम विजेट बना लें अपना, और हम उसको प्रोवाइड कर दें कि हम आपको एक आइकन देंगे और आप हम इसको टेक्स्ट देंगे। हम डिफाइन नहीं करेंगे हम उसको मेल दे रहे हैं या हम उसको आइकन का ये वाला मेल का आइकन दे रहे हैं। हम उसे सिंपली कहेंगे यू विल गेट अ विजेट एंड यू विल गेट अ टेक्स्ट। आपने उसकी बेस पे हमें एक विजेट बनाकर दे देना है और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉमन, लाइक इसकी पैडिंग, उसका मार्जिन जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, वो सब कुछ हम उसको कॉमन रख रहे होंगे और फिर हम जाकर उसको यूज़ कर रहे होंगे। लाइकवाइज अगर हम इसमें नीचे में देखें, हमारे पास वेट एंड हाइट, ये जो हमें 2 विजेट्स बने हुए हैं हमारे पास गिवन है, ठीक है? और इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक विजेट बना हुआ है वेट का, और इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, देन हमारे पास नंबर है, देन उसका यूनिट है और फिर उसके बाद हमारे पास एक रो के अंदर 2 उसके एक्शन बटन्स हैं। एक्शन बटन्स बेसिकली हमें क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा और ये सब। फिर देखें, अगर हम फिर से देखें, तो हमारे पास सेम एक कंटेनर के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह हमारे पास हाइट भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थिंग है। तो अगर हम चाहें तो हम इन चारों को, इन जो 4 बॉक्स हैं, इनका एक विजेट बना सकते हैं और उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में हम मेल एंड जो आइकन है, एक इसका बना सकते हैं, आइकन कंटेंट का अगर हम विजेट बना सकते हैं। इसके अलावा जो हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास वेट और हमारे पास यूनिट है, हमारे पास उसकी कुछ मेजरमेंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। इसका भी हम एक विजेट बना सकते हैं और इसको हम 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही 2 हमारे मेन एडवांटेज हैं कि हमारे पास जो कस्टम विजेट होते हैं, उनका एक तो हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमें रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड जो एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास जितने भी हम कस्टम विजेट्स बना रहे होते हैं, वो सारे के सारे बेस विजेट्स में से बन रहे होते हैं। अगर आपने पीछे देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो कंटेनर है, रो है, रैप है, कॉलम है, जो कि हमें फ्लटर प्रोवाइड कर रहा है, हम उन्हीं को मिलाकर अपने न्यू विजेट्स बना रहे होंगे। अपनी तरफ से हम कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, हम जस्ट उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे और उनको ही यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। ये आज का काम हमारा ये है, आज हम ये चीज़ कर रहे होंगे। और एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि कस्टम विजेट्स में आपके पास 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली। अगर आप, मेरे ख्याल में एक थोड़ा-सा रिकैप भी हो गया था इसका लास्ट सेशन के अंदर, कि आपके पास एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल होते हैं। स्टेटलेस क्या होते हैं कि जो कि एक दफ़ा जब क्रिएट हो जाएँ, तो वो सेम जा रहते हैं। जो कि हमारे पास फुल होते हैं, उनमें हमारी एक स्टेट होती है। स्टेट मीन्स आपकी, कहते हैं ना, आपकी यार उसकी बंदे की मेंटल स्टेट क्या है, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो कंडीशन या उसकी प्रेजेंट जो उसकी कंडीशन है, उसकी हालत है, उसको हम स्टेट कह रहे होते हैं। और जो स्टेट होती है, दैट इज समथिंग कि अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमारा यूआई भी चेंज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है एक स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट के दरमियान। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास ये एप्लीकेशन प्रोवाइड की हुई है, तो हम इसको यूआई हमारा प्रोवाइड किया हुआ है, हम इसको क्रिएट कर रहे होंगे।
ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एक यूआई है जिसको हम डेवलप कर रहे होंगे आज। पहले तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले तो हमारे पास, अगर हम इसको कंपोनेंट से पहले डिवाइड कर लेते ताकि हमें उसके लेआउट समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप पे हमारे पास एक ऐप बार है। बेसिकली एक स्कैफोल्ड बना हुआ है, स्कैफोल्ड की एप्लीकेशन है और उसमें हमारे पास एक ऐप बार बनी हुई है। और उसके बाद हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है। ये पूरा का पूरा एक कॉलम है। ऑलराइट। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज बनी हुई है। इफ वी कैन सी, हमारे पास एक रो ये है, एक सेकंड रो हमारे पास ये है, और एंड थर्ड हमारे पास एक बटन है। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ये कंटेनर है। जस्ट गिव मी, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है। जो कि उसके अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारे पास एक आइकन है और एक ये कॉलम में बना हुआ है। लाइकवाइज हमारे पास यहाँ पर भी एक कंटेनर है एंड हमारे पास एक ये कॉलम बना हुआ है। और हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है। कॉलम के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट विजेट है। हमारे पास एक दो विजेट्स हैं जो कि एक रो के अंदर है। लाइकवाइज हमारे पास दो विजेट्स और हैं जिसके अंदर हमारे पास रो में। तो इस तरह हमने कॉम्पोनेंट कर लिया कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ चाहिए। एक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हमारे पास पहले हमें एक कॉलम चाहिए। ये कॉलम, तो हम अपनी एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पे जा रहा हूँ और फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास से क्रिएट हो चुका है। तो मैं अपने वीएल स्टूडियो को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। मैं इसको क्रोम के ऊपर रन कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये लॉन्च हो रही है उस वक्त हम थोड़ा सा करना सिंटेक्स देख लेते हैं जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ्लटर के साथ आता है। हमारे पास एक मेन का फंक्शन है जो कि हमारे पास रन ऐप का एक फंक्शन कॉल कर रहा है, जिसमें हमारा एक जो विजेट बना हुआ है, एक माई ऐप की नेम से विजेट बनाया हुआ है जो कि एक स्टेटलेस विजेट है। हमने उसको क्रिएट किया हुआ है और फिर उसे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर, अगर आप जो प्रोग्रामिंग के एक बैकग्राउंड से उन्हें तो आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है किसी क्लास का जो कि उसी जिसका नेम हमारे पास क्लास के नेम के इक्वलेंट होता है। सेम नेम होता है हमारे पास क्लास का भी और कंस्ट्रक्टर का भी। और जब भी हम उसको कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब उसको जब हम कहीं पे कॉल करते हैं उस विजेट को या उस क्लास को, तो वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पर कॉल होता है। उसका जो फंक्शन होता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो सिंपली कुछ नहीं कर रहा, बस एक की है जिसको हम पास कर रहे हैं सुपर के। इसका सिंटेक्स आपको फॉलो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हम बिल्ड फंक्शन है। जो बिल्ड फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हो रहा था हमारे पास यूआई के अंदर हमें वो डिस्प्ले हो रहा होता है। चलें, अब तक हमारी एप्लीकेशन भी रन हो चुकी है। तो हमारे पास क्या है, हमने एक मटेरियल ऐप का विजेट है, हमने उसको कॉल किया हुआ है और उसके अंदर में टाइटल दिया हुआ है, हमने थीम दिया हुआ है। और फिर हमने यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने एक फ्लटर ने बेसिकली हमें एक पहले से एक विजेट बना कर दिया हुआ है माई होम पेज के नाम से। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले रहा है टाइटल की। तो एक जो आपको बेनिफिट है कि आपके पास विजेट में आप, मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो उसने टाइटल की आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का तरीका क्या है। हमने एक विजेट बनाया जो कि उसने स्टेटफुल विजेट बनाया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने स्टेटफुली बनाना है, आप स्टेटलेस भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसी में भी हो सकती हैं। देन उसमें क्या किया हुआ है, हमने एक फाइनल, फाइनल इज समथिंग, अगर डार्ट का कॉन्सेप्ट है, फाइनल एंड कॉन्ट्स में फ़र्क होता है। कॉन्ट्स इज समथिंग जिसकी वैल्यू आपके पास नोन होती है एट दी रन टाइम।
मतलब जब उसको इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, आपको साथ में डिक्लेयर कर रहे हैं ना, आप उसको इनिशियलाइज़ साथ में कर रहे होते हैं। उसकी वैल्यू आप टाइटल अगर आप कॉन्स्ट बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने कॉन्स्ट स्ट्रिंग आपका टाइप बता दिया आपने कि ये स्ट्रिंग है। टाइटल अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे कि आपको एरर दे रहा है, वो एरर क्या दे रहा होगा आपको कि ये मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। फाइनल बेसिकली कॉन्स्ट की तरह ही होता है, जिसकी वैल्यू एक दफ़ा डिफाइन हो जाए तो चेंज नहीं हो सकती। कॉन्स्ट की भी आपकी चेंज नहीं कर सकते। फाइनल का क्या सीन होता है कि फाइनल का ये है कि आपको एक दफ़ा फर्स्ट टाइम इसको इनिशियलाइज़ करना की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लेट भी कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर हमारे पास जो टाइटल है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू हमने नहीं दी हुई, लेकिन जब वो वैल्यू यहाँ से आएगी फिर जाके वो उसको डिफाइन हो जाएगी। तो ये जब भी हम जितनी प्रॉपर्टीज होती है हम उसको फाइनल रख रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उसको हम रिक्वायर्ड हमने करके दिस डॉट टाइटल हमने यहाँ से गेट कर रहे हैं। मीन्स कि जब भी हम यहाँ पर अब इसका कोई फंक्शन बना रहे होंगे, इसका इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे होंगे, तो हमें टाइटल यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करना हमारे लिए कंपलसरी होगा, और इस तरह हमने इसको आगे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे एक स्टेटफुल विजेट बना हुआ है। स्टेटफुल विजेट के अंदर जो हमारा ये विजेट होता है, इसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स बना रहे हैं डेटा मेंबर्स, वो उसकी स्टेट कंसीडर होते हैं। उसको आप नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप आप इसको सिंपली काउंटर प्लस प्लस नहीं कर सकते, या काउंटर इक्वल 5 नहीं कर सकते। आपने जब भी स्टेट को चेंज करना होता है, यू हैव टू कॉल अ फंक्शन। इसको मैं थोड़े से कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ। आपको एक सेट स्टेट का फंक्शन प्रोवाइड करता है फ्लटर, आपने उसको कॉल करना होगा और उसके अंदर आप अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। लाइक यू कैन सी कि हमारे पास काउंटर स्टेट थी और उसने सेट स्टेट करते हुए काउंटर को प्लस प्लस कर दिया। उसने सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल किया। सेट स्टेट का फंक्शन की जो हमारे पास सिंटेक्स है वो ये है कि हमारे पास सेट स्टेट फंक्शन, और फंक्शन के अंदर वो एक और फंक्शन ले रहा होता है, एक कॉल बैक कर रहा है। मीन्स हमारे पास ब्रैकेट्स डली, हमारे पास पेरेंथीसिस हैं, और उसके बाद हमने इसको प्लस प्लस किया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, इसकी स्टेट अपडेट हो रही है। अब ये काउंटर जहाँ भी हमने यूआई के अंदर डिफाइन किया होगा, अगर हम देखें तो हमने काउंटर यहाँ पे टेक्स्ट में डिफाइन किया हुआ है, तो जब भी हम इसमें स्टेट पे हम क्लिक कर रहे होते हैं, इस पर हम इंक्रीमेंट हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, और वो यहाँ पर हमारा काउंटर अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे वो डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आपके पास कुछ स्टेट नहीं है, आप उसको अपडेट कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपका यूआई के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। ये फ़र्क है एक स्टेट वेरिएबल एंड एक स्टेटलेस वेरिएबल के दरमियान। ओके, सो मैं बेसिकली यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ काफ़ी चीज़ें। ये पूरा कोड मैं यहाँ से रिमूव करना, क्योंकि हम अपना खुद ही कोड बना रहे होंगे। ये कमेंट्स भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। थीम डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, थीम डेटा और हम डार्क मोड यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास डार्क मोड का भी ऑप्शन होता है, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है हमारी वो डार्क मोड में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास में एक न्यू विजेट बना रहा हूँ माई होम पेज का, एक्सटेंड्स एक स्टेटलेस विजेट। ये हमारे पास बन गया है। तो पहले पहले हमने इसका एक हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं माई होम पेज, जो कि सेम नेम का होता है। एंड देन उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, की होती है हमारे पास, ठीक है। और फिर हम उस की को, आई गेस इसका ये सिंटेक्स है, डॉट सुपर, तो वहाँ पर अभी हम की में की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा सिंटेक्स है। तो अगर आपको बार बार लिखना पड़े तो इट वुड बी हैक्टिक और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर आपने फ्लटर एंड डार्ट की एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई हैं, यहाँ पर आपके पास डार्ट एंड फ्लटर की आपने एक्सटेंशंस की हुई हैं, तो आपको एक प्रोवाइड होती है फंक्शनैलिटी जिसमें आपको एक शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप कंप्लीट सिंटेक्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर STL यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपना स्टेटलेस क्रिएट करना चाहता हूँ या स्टेटफुल। तो मैं बेसिकली स्टेटलेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर एंटर कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। मैं इसको जो भी नाम देना चाहता हूँ, मैं होम पेज का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे होम पेज देना हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका है, मेरी क्लास भी क्रिएट हो चुकी है, और हमारे पास ये यहाँ पर ही आ चुका है। तो मैं यहाँ के इसमें हम अभी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे टाइटल की, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक कंटेनर है, तो मैं यहाँ पर इसको साथ साथ रख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लट की चुका है, यहाँ पर हम इसे टाइटल दे देते हैं कि माई कैलकुलेटर। एक और चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, यहाँ पर डीबग शो का यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं।
तो आपको यहाँ पे डीबग का जो चेक नज़र आ रहा होगा, ये अब आपको डिस्प्ले नहीं होगा, गायब हो चुका है। अच्छा, जस्ट लाइक नॉर्मली, अच्छा हम यूँ करते हैं, हमारा कोड एक फ़ाइल में ज़्यादा ना हो तो हमें डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँगा। माई या होम पेज ही लिख लेते हैं, सिंपल होम पेज डॉट डार्ट। आपने न्यू फाइल में हमने क्या किया, हम कहते हैं ये सारे के सारे जो फंक्शन है हम इस क्लास में ले जाते हैं। अब आपको एरर्स कुछ शो हो रहे होंगे क्योंकि जो आपके पास स्टेटस से जुड़ा था ये आपको फ्लटर का जो मटेरियल यूआई है उसकी तरफ से मिल रहा होता है, उसकी जो लाइब्रेरी है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं सिंपल मटेरियल यूआई को। ये रहा हमारे पास मटेरियल यूआई पैकेज है, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं स्टेटलेस विजेट या जितने भी हमारे पास विजेट्स प्रोवाइड कर रहा होता है मटेरियल, हमें वो सब के सब मिल जाए। अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास जो होम पेज का जो क्लास है हमारे पास, वो हमारे पास होम पेज डॉट फाइल के अंदर क्रिएट किया गया है। लेकिन जो मेन डॉट आर्ट है हम उसको वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो उसको कैसे पता कि हमारे पास माई होम पेज दूसरी फाइल के अंदर है। तो सेम लाइकवाइज हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पर हम होम पेज डॉट डार्ट, यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम जस्ट लाइक हम अपना स्कैफोल्ड, अब सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। हम स्कैफोल्ड क्रिएट किया, स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ऐप बार होती है, हमें पता है ऐप बार हमारे पास एक ऐप बार फंक्शन ले रहा होता है, और ऐप बार हमारे पास क्या ले रहा होता है, एक टाइटल होता है। टाइटल हमारे पास कुछ विजिट होता है, हम टेक्स्ट विजिट ले रहे हैं यहाँ पे। टेक्स्ट विजिट हम कह देते हैं BMI कैलकुलेटर, राइट। तो कहता है हमें सजेशन दे रहा है कि आप कौन सा रख लें, अगर आप नहीं रखते तो इट्स ओके, इट स्टिल वर्क। इसके बाद इसके हमारे पास जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो भी हम दे देते हैं कलर्स डॉट, इसका हम कलर रख लेते हैं ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू रख लेते हैं। चलिए, हमें चेंजेस यहाँ पे शो हो चुकी है, हमारे पास एक ऐप बार सिंपल क्रिएट हो चुकी है। देन हम आते हैं अपने इसकी बॉडी की तरफ। बॉडी के अंदर हमने पहले भी देखा था कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर अपनी यूआई की तरफ फिर से जाएँ, तो हम देख सकते हैं कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम चाहिए। तो हमने एक कॉलम क्रिएट किया। कॉलम हमारे पास क्या ले रहा था, हमारे पास चिल्ड्रन ले रहा होता है। चिल्ड्रन में हमारे पास क्या आएँगे, हमने देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रो है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें ना तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, एक रो फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली, एंड एक लास्ट में हमारे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि हम इसको टैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 रोज़ बना रहा हूँ यहाँ पर, और एक में यहाँ पर कंटेनर अभी से बना लेता हूँ ताकि हमारे पास ये हो जाए। अच्छा, फर्स्ट को मैं कहता हूँ कि मेरे पास जेंडर वाले, सेकंड जो रो है वो मेरे पास मेजरमेंट्स के लिए है, और जो थर्ड है मेरे पास वो कैलकुलेट के लिए। साथ में कमेंट्स कर रहा हूँ ताकि आसानी रहे हमारे समझने के लिए। अच्छा, जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास एक आइकन एंड एक हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली एक और चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कंटेनर रखा, इसके लिए मुझे कंटेनर की ज़रूरत नहीं, मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है। कॉलम इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली हमारे पास एक आइकन है एंड एक टेक्स्ट है। कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन हमारे पास क्या होंगे, एक हमारे पास आइकन है। आइकन हमारे पास कौन सा, आइकन डॉट, अगर हम मेल लिखते हैं तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ऑलराइट। अच्छा, सॉरी मेरे पास ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। रोज के हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास चाइल्ड है वो हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। और कॉलम के अंदर हमारे पास फिर से चिल्ड्रन है, और हमारे पास फर्स्ट जो है वो एक आइकन है, और आइकन्स डॉट मेल। ये आइकन्स हमें मटेरियल की तरफ से पहले से प्रोवाइडेड होते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक और जो हमारे पास है
वो हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास मेल है। अब लास्ट में कॉमा ज़रूर डालेंगे ताकि आपकी इंडेंटेशन अच्छी रहे आपकी कोड की। तो हमारे पास ये मेल हमारे पास शो हो चुका है। हमारे पास वो सब कुछ है, इसके पास एक आइकन शो हो गया और हमारे पास एक टेक्स्ट शो हो गया। अच्छा, अब नाउ वी वांट टू ऑर्गेनाइज इट ऑन द स्क्रीन। एक रो के अंदर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं हम इसमें कुछ पैडिंग्स एंड कुछ हमारे पास हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास क्या कहते हैं मार्जिन्स हों, कुछ हमारे पास पैडिंग्स हों। तो उसके लिए हमारे पास जो एक चीज़ होगा हम यूज़ करेंगे वो हम एक कंटेनर यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक सिंटेक्स हमारे पास हम कंटेनर हमने लिखा। कंटेनर हमें पता है कि एक चाइल्ड लेता है और चाइल्ड हमारे पास एक कॉलम होगा। तो अब मुझे क्या सीन है, मैंने इसको ब्रैकेट्स को किस तरह मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट है जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो ये है कि आपने किसी को किसी एक विजेट को किसी और विजेट से रैप करना है। तो इसके लिए आप सेकंड क्लिक करें यहाँ पर और आप रिफैक्टर में चले जाएं और इसको रैप विद विजिट कर रहे हैं किसी आपके पास। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसके जो शॉर्टकट है वो बेसिकली एक कंट्रोल शिफ्ट और इन वी एस कोड है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो भी शॉर्टकट वहाँ अवेलेबल है। सेकंड क्लिक करके आप रिफैक्टर में जाना है, आपको कुछ विजिट शो कुछ ऑप्शन शो हो गए। यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर आप इस कुछ अवेलेबल जो विजिट्स हैं उससे रैप कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है कुछ विजिट जो आप जिससे आप रैप करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल रैप विद विजिट पे जाएं और वहाँ पर जाके उस विजिट का नेम लिखते हैं। जो हमने कंटेनर था तो मैंने कंटेनर ऐड कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर है मेरे पास उसकी कुछ पैडिंग होनी चाहिए। पैडिंग हमारे पास क्या होगी? पैडिंग हमारे पास होती है कॉन्स्ट एच इंसेट्स डॉट ऑल। मेरे पास आगे मैं इसमें कोई 30 की मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ और मैं इसमें कुछ मार्जिन भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास बिल्कुल ही ऐप पार के टच ना हो रहा हो। दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो कंटेनर है उसमें कुछ एक डेकोरेशन का एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉक्स डेकोरेशन का विजेट ले रहा होता है। तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है तो आप सिंपल होवर करके इसमें प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो मुझे शो हो रहा है कि मैं एक कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं एक डेकोरेशन इमेज भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बॉर्डर भी डिफाइन कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस, शेडो, ग्रेडियंट, डिफरेंट नंबर प्रॉपर्टीज़ है जो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे पास बॉक्स है यहाँ पर, तो उस बॉक्स में कुछ यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, इसका एक कलर डिफाइन किया हुआ है और कुछ इसके में मार्जिन हैं और इसकी जो कंटेंट है उससे कुछ पैडिंग है। तो मैं यहाँ पर से कलर डिफाइन कर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू ले लेते हैं, वही हमारे पास जो ऐप बार का कलर है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब हमने इसके थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस का हमारे पास होता है कि हम बॉर्डर रेडियस की क्लास को हमें यूज़ करना होता है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, यहाँ पे मैं 15 दे देता हूँ तो ये हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ जो करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक तो हमारे पास है कि हम इसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज़ इसमें प्रोवाइड कर दें जिस तरह यहाँ पे, या अगर हम चाहें कि हमारे पास जितने भी विजेट्स एक रो के अंदर आ रहे हों वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लें, अपने आप को रीअरेंज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर एक मेल का विजेट है तो वो बॉक्स कंप्लीट रो को कवर कर ले। इवन हम अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे 2 विजेट्स हैं मेल एंड फीमेल के, तो वो 2 अपने आप को एक रो के अंदर इक्वल लेंथ में अपने आप को डिफाइन कर लें, अपने आप को अरेंज कर लें। अगर 3 है वो 3 के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक विजेट होता है एक्सपेंडेड का। हम एक्सपेंडेड का विजेट यूज़ करते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो एक्सपेंडेड का विजेट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक रो के अंदर जितने भी विजेट्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लें। तो हम इस कंटेनर को रैप कर देते हैं एक्सपेंडेड के साथ। हमने इसको रैप विद विजेट किया एंड एक्सपेंडेड विजेट के साथ हमने इसको रैप कर दिया। अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तो ये देख रहे हैं ये कंप्लीट स्पेस ले रहा है, जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी। एक्सपेंडेड क्या करता है, अगर आप एक्सपेंडेड को होवर करें तो इट क्रिएट्स अ विजेट जिसका चाइल्ड होता है, वो आपके पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो सब की सब कवर कर लेता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ मार्जिन नजर आ रहे हैं वो बेसिकली इस वजह से कि हमारे पास मार्जिन हैं हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अगर मैं
इस एक्सपेंडेड के विजेट को कंप्लीट को मैं कॉपी करूँ और मैं यहाँ पर दोबारा से इसको पेस्ट करूँ तो मुझे 2 शो कर रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको करूँ तो वो खुद ब खुद अपने आप को रीअरेंज करते हुए यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर रहा है। इसका फ़ायदा है एक्सपेंडेड का। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि हमने 2 इसमें बना लिए विजेट्स और हमारे पास एक में हमारे पास मेल था, एक हमारे पास फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें आइकन भी फीमेल का ऐड कर देते हैं। सो इट्स वर्किंग नाइस। अच्छा, मार्जिन्स हमारे पास हो चुके हैं, हमारे पास पैडिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हम क्या चाह रहे हैं कि जो इनके कलर्स हैं वो कलर्स हमने डिफाइन करने हैं जो इनके अंदर आइकन्स के हैं। तो आइकन्स के अंदर हम अगर आप देखें अब हम थोड़ी सी फंक्शनैलिटी की तरफ आ रहे हैं यूआई की बात। हमने जिसको भी सिलेक्ट किया होगा उसका कलर वाइट होगा और जिसको हमने अनसेलेक्ट किया होगा उसका कलर हमारे पास ग्रे सा होगा, अगर आप गौर से देखें। तो यहाँ पर चूँकि एक स्टैटिक यूआई एक पिक्चर है तो यहाँ पे हमने मेल को सेलेक्ट किया हुआ है तो मेल का कलर हमारे पास ब्राइट है और जो फीमेल का है उसका थोड़ा सा डल है। जब हम फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो हमारे पास ब्राइट बन जाएगा और जो हमारे पास मेल होगा उसका थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं जिस पहले हम इसके कलर सिंपल डिफाइन करते हैं। पहले हम कहते हैं जो हमारे पास आइकन है, आइकन का अच्छा आइकन के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक आइकन है, इसके अलावा हमारे पास साइज़ एंड कलर होता है। तो मैं पहले इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको 50 करके देखता हूँ। 50 हमारे पास ठीक है, ठीक है। और एक मैं इसमें कलर डिफाइन कर रहा हूँ। कलर हम क्या चाहिए हमें, कलर्स डॉट मैं कहता हूँ यहाँ पर वाइट हो जाए और जो हमारे पास टेक्स्ट का अगर हमने कलर चेंज करना था हम इसका स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि एक टेक्स्ट स्टाइल की क्लास यूज़ कर रहा होता है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास कलर्स में हमारे पास कलर्स डॉट वाइट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करें हम एक स्टैटिक यूआई बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास मेल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास साइज़ है 50 एंड कलर इज़ कलर्स डॉट हम ग्रे यूज़ करते हैं, ब्लू ग्रे देखते हैं हमारे पास। ब्लू ग्रे का अगर हम हाँ ब्लू ग्रे हमारे पास ठीक है। और हम यहाँ पर इसके जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी हम इसमें स्टाइल कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। और हमारे पास कलर है कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। तो मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्राइट है, एक हमारे पास थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा यानी कि डल है। तो ये स्टैटिक, अगर मैं इस पर कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑलराइट, अच्छा अगर आप देखें तो हम यहाँ से लेकर हमने ये यहाँ तक ये जो प्रॉपर्टीज़ हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं जिसकी वजह से ना हमारा कोड बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, सेम कोड हमें सेम चीज़ बार बार लिखनी पड़ रही है। और ये हमारे पास इस जो कंटेंट है इसके आउटसाइड आउटसाइड द कंटेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लाइकवाइज अगर हम इन विजेट्स के साथ ही इन 2 विजेट्स का नीचे भी देखें तो हमारे पास सेम एक कंटेनर है जिसका सेम कलर है और उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, एक फिर कंटेंट है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इसका एक अलग से विजेट बना लें। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ अलग से। पहले बेसिकली हम इसके ना एक स्टेट को फिर थोड़ा सा ना ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा मॉडलाइजेशन या कस्टम विजेट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टेटलेस विजेट है। तो अगर आपने इसको स्टेटफुल बनाना है तो एक तो आपके पास मेथड है, आप स्टेटफुल बनाएं, इसको क्लास डिफाइन करें स्टेटफुल की विजेट की और फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका एक तो जो शॉर्टकट है, अगर आपने स्टेटलेस बना लिया आप रिफैक्टर पे जाएँ, रिफैक्टर में कन्वर्ट टू स्टेटफुल का आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इसका सिंटैक्स चेंज हुआ है और ये स्टेटफुल विजेट बन चुका है हमारे पास। अब इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर हमें डिफाइन कर देते हैं और हम 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमें मेल के लिए और 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा फॉर फीमेल। इंट मैं कहता हूँ सिलेक्टेड जेंडर और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जब 0 हो तो मेरे पास मुझे वाइट कलर है जो जो मेल है सॉरी उसमें वाइट कलर शो हो, और अगर मेरे पास वो फीमेल अगर वो 1 है तो मुझे फीमेल वाइट कलर में शो हो। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग में हम क्या कर रहे होंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे कलर हमें वाइट में डिस्प्ले करना। अगर मेरे पास सिलेक्टेड
जेंडर जीरो है विच मीन्स ये मेल है, तो हमारे पास कलर्स डॉट वाइट शो करे। अदरवाइज इसके जो कलर हो कलर्स डॉट ब्लू ग्रे हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ हो जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी स्टेटमेंट को। सेम स्टेटमेंट हमारे पास इस कलर में शो हो रही होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर है फीमेल के, फीमेल में यहाँ पे सेम कंडीशन में पेश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगी। यहाँ पर अगर हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर वन है क्योंकि यहाँ पर वन रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, तो तब जाके वो वाइट हो, अदरवाइज वो ब्लू ग्रे हो। अच्छा, अभी आपको कुछ शो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे वन इसमें रखता हूँ हमारे पास फीमेल हो रही है, अगर मैं जीरो रखता हूँ तो मेल हो रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली हम हार्ड कोडेड वैल्यू चेंज कर रहे हैं। व्हाट वी वांट, हम ये क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जब इसके ऊपर टैप करें, जिसके ऊपर उस टैप करने के ऊपर टच करने पर हमारी जो वैल्यू है उसी कार्ड की वैल्यू एक्टिवेट हो जाए। तो उसके लिए अब हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बेसिकली एक कॉलम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलम से पहले हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि हम पहले इसको ना जो आइकन एंड टेक्स्ट है ना इसका एक अलग से विजेट बना लेते हैं। इसका हम नाम देते हैं आइकन कंटेंट का। बेसिकली फ्लटर के अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप अपने अपने जो विजेट्स हैं कस्टम विजेट्स किस तरह बना रहे होते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह बनाना चाहें, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरह बनाना चाहें आप उस पर बना सकते हैं। तो मैं इस कॉलम को ले रहा हूँ और मैंने इसको कट किया और मैं यहाँ पर इंपोर्ट, और पहले हम अपनी मटेरियल अपने पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और एक हम स्टेटलेस क्लास बनाएंगे, इसका नाम होगा आइकन कंटेंट। अच्छा, और हमारे पास ये कॉलम होगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो ये कि हमारे पास आइकन होगा, वो हमारे पास स्टैटिक नहीं होगा, हमें हमारे पास जो पेरेंट है हमारे पास हमें वहाँ से मिल रहा होगा, मतलब हमें होम पेज से मिल रहा होगा, जो कि हमारे पास आइकन कंटेंट के अंदर डिफाइन नहीं होगा। तो हम कहते हैं हमारे पास आइकन जो इसे एक प्रॉपर्टी होगी इसकी, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं फाइनल आइकन को, जो वो हमारे पास एक विजेट होगा बेसिकली, या हम कहते हैं आइकन डेटा होगा, इसका नाम आइकन है। और कुछ भी रख सकते हैं आप। फाइनल में हमारे पास फिर एक हमारे पास है टेक्स्ट, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट कह सकते हैं, आप टाइटल कह सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि जो आइकन है यहाँ पर ये यहाँ डिस्प्ले हो, और जो टेक्स्ट है वो हमारे पास यहाँ इस टेक्स्ट के अंदर शो हो रहा हो, ठीक है। अब हमने इसको गेट कैसे करना है, हम इसे कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं, हम कहते हैं रिक्वायर दिस डॉट आइकन, रिक्वायर दिस डॉट टाइटल। अब हमारा आइकन जो कंटेंट है वो हमारे पास बेसिकली ये दो चीज़ें ले रहा होगा। इसके अलावा जो हमने कलर डिफाइन करना है वो हमने सिलेक्टेड जेंडर की बेस पे करना है। तो सिलेक्टेड जेंडर का हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं इंटीजर की, फाइनल इंट सिलेक्टेड जेंडर, जो कि हमें गेट कहाँ से हो रही होगी, इसके पेरेंट में से। सिलेक्टेड जेंडर यहाँ से हमने इसको कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे चाइल्ड में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें आइकन कंटेंट। आइकन कंटेंट क्या लेते हैं, हमारे पास एक आइकन ले रहा होगा, आइकन हमारे पास कौन सा होगा, आइकन्स डॉट फीमेल, एंड हमारे पास टाइटल क्या होगा, टाइटल हम कहते हैं हमारे पास फीमेल होना चाहिए, और हमारे पास हमने सिलेक्टेड जेंडर हमने यहाँ पे पास कर दिया, सिलेक्टेड जिसका हम सिलेक्टेड जेंडर को हमने सिलेक्टेड जेंडर ही रखा हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो मुझे सेम चीज़ फिर से रिप्रेजेंट हो रही, शो हो रही है। तो अगर आप देखें तो सेम चीज़ है, जो कि ये चीज़ काम कर रही है, ये कॉलम, हाँ यहाँ तक ये लाइन, और जो सेम चीज़ है वो ये 3-4 लाइनें कर रही हैं, किसकी वजह से, हमारे एक कस्टम विजेट की वजह से। तो अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मेल का था, हमने मेल का चेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ फीमेल का चेंज किया था। तो हम मेल का भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम आइकन कंटेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास आइकन कौन सा आना चाहिए, आइकन डॉट मेल, और हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर, हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर ही है, एंड हमारे पास टाइटल रह गया, टाइटल हमारे पास क्या है, मेल।
अच्छा, तो अभी हमें ये शो हो चुका है। अच्छा, अब जो एक हमने मिस्टेक क्या की है कि हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर उसने कहा कि जब 1 होगा तभी जाकर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको एक्टिव कर रहा होगा। सो व्हिच मीन्स कि हमारे पास सिलेक्टेड जेंडर यहाँ पे आ रहा है तो हमेशा ये फीमेल वाला ही शो कर रहा होगा कि हमें 1 रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? फीमेल को शो कर रहा है। तो इसकी बजाय अगर हम ये करें कि हम यहाँ पर एक बूल की हम रख लेते हैं जो कि फॉल्स या ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं एक्टिव। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्टिव का अगर ट्रू हो तो हम इसको वाइट कलर दें, अदरवाइज उसको हम ब्लू ग्रे देंगे। तो अब एक्टिव को हमने कैसे शो करना होगा, इसको भी हम चेंज कर देते हैं एक्टिव। एक्टिव बेसिकली हम कहते हैं अगर मेल है तो एक्टिव अगर वो जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है एक्टिव ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी हमारे पास अगर फीमेल के लिए अगर सिलेक्टेड जेंडर हमारे पास इक्वल टू 1 है तो वो ट्रू, ये हमारे पास एक बुलियन स्टेटमेंट है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही होगी। तो अगर हमारे पास फीमेल है तो उसके लिए अगर हमारे पास सेकंड जेंडर इक्वल 1 मीन्स अगर 1 इक्वल 1 ट्रू है, 1 कब होगा जब हमारे पास फीमेल होती है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अदरवाइज वो मेल को कर रहा होगा। तो वही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट जो चीज़ है हम वो क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो उसके ऊपर इनकी जो स्टेट्स है वो चेंज हो रही हो। सो फार हमने देखा कि जो बटन्स होते हैं हमारे पास वो ऑन टैप या ऑन क्लिक का फंक्शन हमें शो कर रहे थे, ऑन प्रेस का, जिस पे हमें कोई फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको वहाँ पे डिफाइन करते हैं और वो उसको कॉल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या इशू है, यहाँ पर हमें इशू है कि हमारे पास हम एक्सपेंडेड यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर यूज़ कर रहे हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी सच थिंग। वो हमें कोई ऑन टैप का फंक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। देखें, एक्सपेंडेड हमारे पास की है, हमारे पास फ्लेक्स है एंड चाइल्ड है। लाइकवाइज हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर हमारे पास की है, अलाइनमेंट है, पैडिंग है, कलर्स है, लेकिन हमें ऑन टैप के फंक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए एक जो विजेट है हमें फ्लटर प्रोवाइड करता है, दैट इज जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर क्या कर रहा होता है, वो हमें किसी भी चीज़ का जो उसकी चाइल्ड होगी इस पर आप टच कर रहे होंगे या किसी भी तरह का आप उससे इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो फंक्शन कॉल कर रहा होगा। तो हम इसको रैप करते हैं। अब एक रैप करने का मैंने आपको तरीका बताया था, एक तो है कि आप हार्ड कोडेडली आप लिखें उसको, फिर उसकी ब्रैकेट्स को अरेंज करें, दैट इज़ टू डिफिकल्ट। तो हम यहाँ पर सिंपली रिफैक्टर में गए, रैप विद विजेट पे क्लिक किया। एक मिनट यहाँ पर फिर से करता हूँ। एक्सपेंडेड पे हमें हम रिफैक्टर कर रहे हैं एक्सपेंडेड को, उसको रैप कर रहे हैं एक विजेट के साथ और जो विजेट होगा वो होगा जेस्चर डिटेक्टर। अब जेस्चर डिटेक्टर पे होवर करें तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी कि एक तो ये हमारे पास चाइल्ड लेयर है जो कि हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज एक्सपेंडेड विजेट। उसको ऑन टैप डाउन, ऑन टैप अप, ऑन टैप हमारे पास लॉन्ग प्रेस है, लॉन्ग टैप है, मल्टीपल हमारे पास फीचर है, ड्रैग के फंक्शन होते हैं। हमने सिंपली ऑन टैप का यूज़ करना है जो कि हमारे काम का है। ऑन टैप, ऑन टैप पे हम क्या चाहते हैं, हमें एक फंक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम इसे कहते हैं इस पे ये एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन क्या कर रहा हो, वो फंक्शन सेट स्टेट कर रहा हो। अच्छा, मैं सेट स्टेट लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सिंटेक्स इसको कवर कर रहा है। ठीक है, जो हमने पहले अपनी जो हमारे पास ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें यानी कि शो हो रहा था कि किस तरह हम उसका सिंटेक्स क्या है। एक स्टेट के अंदर एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक और फंक्शन को दे रहे हैं। अच्छा, इस सेट स्टेट में मैं कहता हूँ कि जो सिलेक्टेड जेंडर है वो चेंज हो जाए। अब उसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है। हम कहते हैं अगर वो मेल पे टच कर रहा हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और अगर मैं इसी को लाइक वाइज में इसको रैप कर देता हूँ विद विजेट ईमेल वाले को, गेस्टर डिटेक्टर, और यहाँ पर भी मैं ऑन टैप में सेम चीज़ मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस सेट स्टेट के पूरे फंक्शन को। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है वो होगी 0 से हमने इसको 1 पे कर देना। हम ये कह रहे हैं बेसिकली लॉजिक ये है कि हम जब मेल के उसको टच करें तो वो हमें क्या कहते हैं, उसकी आई उसकी सेलेक्टेड जेंडर को इक्वल टू 0 कर दे, और अगर हम फीमेल में करें तो उसको 1 कर दें। हमारे पास 1 डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं फीमेल पे करता हूँ तो मेरे पास फीमेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है, अब मेल हमारे पास अनसेलेक्ट हो गया है। लाइकवाइज अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो वो हो जाता है। तो ये हमारे पास एक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। ओके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज़ है मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, हमें जेस्चर डिटेक्टर को यहाँ पर नहीं बल्कि एक्सपेंडेड के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने कंटेनर पे लगाना चाह रहे हैं।
ठीक है। ये एक्सपेंडेड को यूज़ करते हुए हमें थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो एक्सपेंडेड है ये बड़ा सेंसिटिव है और ये कुछ आप फंक्शंस को एज अ चाइल्ड पेरेंट को आपकी हायरार्की आपको देखनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने इसको एक्सपेंडेड को ना रैप कर दिया जैसे ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास, क्योंकि अगर हम देख रहे थे हमारे विजेट्स का जो साइज था वो श्रिंक हो गया था। तो अब हम जो देख रहे हैं अब हमारे पास साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। ये हमारे पास बन चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं वेट एंड हाइट के विजेट। अच्छा, अब हमारे पास हमने जो कंटेनर पहले बनाया था उसके अंदर कुछ पैडिंग्स हमने कुछ डिफाइन की थी, जैसे ट्रैक्टर हमने डिफाइन किया था और इसके अलावा ये चीज़ें डिफाइन की थी। तो हम चाह रहे हैं कि हम उनको बार बार रिपीट ना करें, तो हम चाहते हैं कि हम उनका भी एक विजेट बना दें। तो अब जो मैं बनाने लगा हूँ एक और विजेट बना रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ रीयूजेबल कार्ड के नाम से। ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने मटेरियल और मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ रीयूजेबल कार्ड। अब रीयूजेबल कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, रीयूजेबल कार्ड के अंदर हमारे पास एक्सपेंडेड से लेकर जी यहाँ हमारे पास आइकन डेटा है ना, यहाँ तक का हमारे पास ये चीज़ हमारे पास एक्सपेंडेड के अंदर आ रही होगी, ये सॉरी रीयूजेबल कार्ड के अंदर आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपेंडेड का ये लगा देता हूँ। अब हमने ये सोचना है कि हमने यहाँ पर इसको देना क्या है। अच्छा, अब मैं इसके ब्रैकेट्स, सबसे मुश्किल काम है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद एक लास्ट आनी है टैक्स। अच्छा, टैक्स डिजिट हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम अपने कोमास कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी इंडेंटेशन परफेक्ट हो जाए। ओके। अच्छा, अब रीयूजेबल कार्ड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ रिपीट हो रही है, हमारे पास रीयूजेबल कार्ड के अंदर हमें जो चीज़ डिफरेंट है हमारे पास, वो हमारे पास एक ये फंक्शन है ऑन टैप का, और इसके अलावा हमारे पास जो आइकन डेटा है ये चाइल्ड है यहाँ पर, ये हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं पहले। कहता हूँ एक हमारे पास कार्ड का चाइल्ड हो। ठीक है, दैट शुड बी अ विजिट, हम टाइप विजिट हम कह रहे हैं। एक हमारे पास ऑन प्रेस, क्योंकि हम जब जैसे ट्रैक्टर को हम प्रेस कर रहे होंगे ना उस पर वो कॉल होना चाहिए। अब ऑन प्रेस क्या है, ऑन प्रेस एक फंक्शन है, एक वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शन इज समथिंग जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता। ठीक है। ये हमारे पास, हम कहते हैं कि बजाय इसके कि हम यहाँ पर ऑन टैब पे एक कांस्टेंट फंक्शन को वो करें, हम यहाँ पर ऑन प्रेस को कॉल करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट विजेट नहीं, हम एक कार्ड का जो चाइल्ड है हम इसको प्रोवाइड करेंगे, वो हम कॉल कर रहा होगा। यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड किया दिस डॉट कार्ड चाइल्ड किया, रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस, कोमास यूज़ करते हुए ताकि हमारे पास उसकी इंडेंटेशन ठीक रहे। अब देन मैं जो मैंने यहाँ से कहाँ लिया था, अब हमारे पास हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ में नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल एक हम रीयूजेबल कार्ड को यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक हमें कार्ड चाइल्ड चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये आइकन कंटेंट है, ये एज अ कार्ड यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे। एक मिनट, हाँ अब सही है। यहाँ पे पेज कर देता हूँ आइकन कंटेंट। ठीक है, ये हमारा एक कार्ड चाइल्ड बन चुका है। ऑन प्रेस के ऊपर हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सेम वही फंक्शन जो हमने यहाँ पे शो किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीयूजेबल कार्ड का फंक्शन बन चुका है, एक विजेट बन चुका है, कस्टम विजेट। इसी तरह हम सेम चीज़ हम करना चाहें उसके अंदर ईमेल के लिए, तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने रीयूजेबल कार्ड बनाया। रीयूजेबल कार्ड के अंदर हमारे पास जो कार्ड चाइल्ड है वो हमारे पास होगा आइकन कंटेंट होगा। ये आइकन कंटेंट हमारे पास यहाँ तक है। कार्ड चाइल्ड में हमारे पास आइकन कंटेंट आ गया। ठीक है। और ऑन प्रेस के फंक्शन पे हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा ऑन प्रेस पे। ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। देखा, हमें 3 बनी थी, हमने ये वाला रिमूव नहीं किया था, तो इस एक्सपेंडेड को हमने रिमूव कर दिया। एंड नाउ
हमारे पास जो इतना बड़ा कोड था, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ लाइन्स में बच गया। ठीक है, अगर सॉरी, यहाँ पर हमने 1 की जगह 0 करना है, मेल के लिए 0 है, फीमेल के लिए 1 है। तो अब हमारे पास ये सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट रो में हमारे पास सेम हम एक रिड्यूसिबल कार्ड यूज़ कर रहे होंगे। उसके अंदर हमारे पास पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, मतलब कुछ एक टेक्स्ट डिजिट है, फिर उसका मेजरमेंट है, फिर उसका यूनिट है, देन कुछ एक्शन बटन्स हैं। तो रो के अंदर हमारे पास हमें क्या चाहिए? हमें रो के हमारे पास चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन में हमारे पास हम 2 रीयूजेबल कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी सिंपल इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसको भी हम एक खाली फंक्शन लिख देता हूँ। पेस्ट कर रहा हूँ 2 दफ़ा। हमारे पास ये खाली 2 विजेट्स बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा छोड़ते हैं इसको। अब हम थोड़ा सा अपने उसकी तरफ आ जाते हैं जो लास्ट में हमने एक बटन बनाना है। तो मैं बताता हूँ कि हमने क्यों इसकी तरफ आ रहे हैं। चाइल्ड बनाया, चाइल्ड में हमारे पास एक टेक्स्ट विजेट हो जाएगा। टेक्स्ट में हम कहते हैं ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कहते हैं बल्कि इसको। ठीक है, इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल में हम कहते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में हमारे पास क्या आ जाता है? इसका हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कहते हैं 25 हो जाए। और जो हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट हम इसको थोड़ा बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो फ़ॉन्ट वेट की क्योंकि हमारे पास क्लास होती है, इसमें हम इसको बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ हो चुका है। एंड देन हमारे पास जो कंटेनर है, हम अगर हम देखें तो हमारे कंटेनर का जो कलर है वो पिंक है और वो पूरा एक्सपेंड हुआ है। तो मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ, कलर्स डॉट पिंक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अब इसको मैं सेव करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली चीज़ ये है कि ये सारा का सारा हमारे पास कॉलम के स्टार्ट में शो हो रहा है। जबकि हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉलम के अंदर जो हमारा पेरेंट कॉलम है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टार्ट में हो, जो सेंटर में है वो सेंटर में हो, और जो लास्ट में वो बिल्कुल बॉटम में हो। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम की अलाइनमेंट के लिए। क्योंकि हम इसको मेन एक्सिस में अलाइन कर रहे हैं, तो इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। अब देखें, मेरे पास जो फर्स्ट है मेरे पास वो टॉप पे, जो लास्ट है वो बिल्कुल सेंटर में, और जितनी भी स्पेस है वो बीच में डिवाइड हुई है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी मेन एक्सेस अलाइनमेंट की, जो हमने उसमें कर दिया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट में बटन है, इसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। विड्थ इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डबल डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये करेगा कि हमारे पास जितनी मैक्सिमम है हमने इसके अंदर डाल दिया। अभी देखा हमारे पास ये मैक्सिमम हो चुकी है। और हमारे पास जो टेक्स्ट का विजेट है वो हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसको मैं रैप कर देता हूँ एक सेंटर विजेट के साथ। तो हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ी सी पैड हाइट दे देते हैं, बल्कि अपने कंटेनर को एक हाइट दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं लेट्स से 30 दे के चेक करते हैं। हम 50 दे के चेक करते हैं। 70 कितनी अच्छी है। ठीक है, इतनी हो गई। तो अब हमारे पास ये बन चुका है। एंड अगेन हमने एक लास्ट कॉन्सेप्ट, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक विजेट हो जिसको जिसके ऊपर हमारे पास ऑन टैप का या टच करने का हमारे पास फंक्शन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सिंपली रैप कर लेते हैं अपने जेस्चर डिटेक्टर के साथ। बस जेस्चर डिटेक्टर रैप कर लेते हैं हम ऑन टैप का जो फंक्शन है, ये हम बाद में आके डिफाइन करेंगे ऑन टैप को। अभी हम चाहते हैं, अब हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास यूआई का जो काम है हमारे पास लास्ट में, बॉटम में और फर्स्ट स्टार्ट में कंप्लीट हो चुका है। जो रहता है हमारे पास वो हमारे पास सेंटर में रहता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये वाला हम वेट एंड हाइट हमने चेक करनी है। अच्छा, अब हमारे पास हमने वेट एंड हाइट को क्रिएट करना है, उसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम पहले इसका अलग से विजेट बना देते हैं। एक और हम एक फाइल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं मेजर कार्ड। ठीक है, लाइक वाइज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मटेरियल का इसको इंपोर्ट किया।
एक हमने स्टेटलेस विजेट बनाया जिसको हमने कहा ये हमारा मेजर कार्ड है। अच्छा, तो हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक टाइटल ले रहा है, इसको हम प्रीवेट को हम लेट्स से टाइटल कह लेते हैं। देन हमारे पास एक यूनिट ले रहा है, एक नंबर ले रहा है जिसे हम कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट है, एंड देन उसका एक यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो हमारे पास बेसिकली इंक्रीमेंट का एक फंक्शन होगा, मतलब हम जब प्लस के साइन को टच कर रहे होंगे तो वो उस पर कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहा होगा। जब हम नेगेटिव के फंक्शन को हम कर क्लिक करेंगे तो उस पर वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाती है, स्ट्रिंग हमारे पास टाइटल है, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक मेजरमेंट है, मेजर कह लेते हैं इसको, और ये हमारे पास इंटीजर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रिंग है जो कि हमारे पास यूनिट है। देन हमारे पास दो और फंक्शनैलिटीज हैं जो कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास बेसिकली, और ये हमारे पास एक हम कहते हैं इंक्रीमेंट का है और दूसरा हमारे पास डेक्रीमेंट है। और इसको हम यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्ट में भी कॉल कर लें। अगर हमने कोई कहीं भी यूज़ नहीं किया, हम पहले से डिफाइन करें ताकि हमारा एक इंटरफेस क्रिएट हो जाए कि हमने एक्चुअल में करना क्या है, क्या यूटिलाइज करना है। रिक्वायर्ड दिस डॉट मेजरमेंट, रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल कह लेते हैं, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूनिट, और फिर हम कहते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट इंक्रीमेंट, रिक्वायर्ड दिस डॉट डेक्रीमेंट। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड। नेक्स्ट हमें चाहिए कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास पहले एक कॉलम होगा। ठीक है, कॉलम के अंदर लाइक वाइज हमारे पास चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास पहले एक टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट हम कह लेते हैं हमारे पास टाइटल होगा, जो हमारे पास टाइटल आ रहा है। देन उसके नीचे टाइटल के नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर है, एक यूनिट है। अगर आप देखें गौर से तो ये एक रो के अंदर है, दे आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड, विच मीन्स कि हमें एक रो की ज़रूरत है। मैंने रो ली, रो के अंदर फिर मैंने चिल्ड्रन लिए, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास दो टेक्स्ट विजिट यूज हो रहे होंगे। ठीक है, दो टेक्स्ट विजिट्स। फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास मेजर आ रहा होगा। तो मेजर हमारे पास एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मेजर हमारे पास एक्चुअल में एक इंटीजर है, जबकि हम इसको साइन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को। तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे टू स्ट्रिंग का, जो कि इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट विजिट है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग ही ले रहा होता है। देन वी हैव यूनिट। स्टाइल हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल हम ले लेते हैं, इसका हम जो फॉन्ट है साइज, फॉन्ट साइज इसका हम रख लेते हैं लेट्स से 40 ट्राई करते हैं। एंड फॉन्ट वेट हम कह लेते हैं, फॉन्ट वेट हम कहते हैं इसमें हमें डॉट बोल्ड चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। एंड देन हमारे पास क्या आता है उसके बाद, रो के बाद हमारे पास एक और रो है जिसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो बटन्स हैं। ठीक है, तो पहले हम ये क्रिएट करते हैं, एक रो बनाते हैं। अगेन रो हमारे पास एक चिल्ड्रन ले रही होती है, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, कंटेनर हमारे पास क्या ले रहा होगा, एक चिल्ड्रन टेक्स्ट ले रहा होगा, जिसके अंदर एक में हमारे पास होगा माइनस का साइन। ठीक है, और चेक किए हमें एरर क्यों दे रहा है। हमारे पास एक टेक्स्ट विजेट है, देन हमारे पास एक रो है,
जो कि रो हमारे पास यहाँ तक चली गई है, एक्चुअल में इसको यहाँ तक होना था, ठीक है। और अब इसके बाद हमारे पास कॉमा आ गया, अब हमारे पास ठीक है, उसकी एक्चुअली ब्रैकेट जो थी हमारे पास वो नीचे आ गई थी। तो इसके बाद हमारे पास ये आ चुका है। अब अगेन आपको पता है कॉन्सेप्ट का, अगर हमने इस बटन के ऊपर जो कि कंटेनर है उस पर हमने करना, तो हमारे पास कौन सा विजिट यूज़ होता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। कमेंट्स में आप टाइप करें कि आपको कौन सा विजिट होता है जो हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास ऑन टैप या ऑन टच या ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटीज़ हमें नहीं दे रहा है, विजिट लाइक कंटेनर या कॉलम है, अगर हमने वो यूज़ करनी है तो हम कौन सा विजिट यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली जेस्चर डिटेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं यहाँ पे ऑन प्रेस, ठीक है। ऑन प्रेस नहीं, सॉरी, ऑन टैप का फंक्शन हमारे पास होता है। ऑन टैप पे हमने माइनस का साइन है तो हम कहते हैं यहाँ पे डेक्रीमेंट होना चाहिए। डेक्रीमेंट का जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की थी जो कि हम आगे जाके डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस तरह के हमें इसके बाद हमने कंटेनर का हमने डेकोरेशन करनी है, हमने बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करेंगे हम। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास एक तो कलर होता है हमारे पास, कलर में हम ले रहे होंगे कलर्स डॉट ब्लू ग्रे ही ले लेते हैं। अच्छा, और ब्लू ग्रे इसके अलावा हमारे पास इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा हम वो ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड इसको हम दे देते हैं लाइट से 15 दे देते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम अपने विजिट को कुछ हाइट एंड विड्थ दे देते हैं 20, हम इसको कहते हैं इसकी विड्थ होनी चाहिए और इसकी जो हाइट है वो भी लाइट से 20 होनी चाहिए, ठीक है। और लाइकवाइज हमने इसी तरह का एक और विजिट बनाना है जो कहीं पे क्रिएट करना है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ वही आ गई है कि हमने सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इससे चाहिए नहीं कि हम इसका एक और विजिट बना लें। तो हम एक और विजिट बनाते हैं जिसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं राउंड बटन कह देते हैं, राउंड बटन डॉट डार्ट। सेम हम यहाँ पे मटेरियल हमने इंपोर्ट किया पैकेज, एक स्टेटलेस विजिट बनाया जिसको हमने राउंड बटन का नेम दे दिया। राउंड बटन हमारे पास क्या ले रहा होगा, अगर आप इसमें देखें राउंड बटन एक्चुअल में क्या चीज़ ले रहा है। राउंड बटन हमारे पास एक हमारे पास जो रिपीट चीज़ चेंज हो रही होगी, एक तो ये माइनस का होगा कि हमारे पास इसमें डिस्प्ले क्या हो रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एक ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम इस पूरे जेस्चर डिटेक्टर को हम कॉपी करके ना यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, ऑलराइट। अब हमारे पास वो बता रहा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट का फंक्शन नहीं है, तो हमने कहते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में बना लेते हैं void फंक्शन, कहते हैं ऑन प्रेस, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फाइनल एक हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी जो कि हमारे पास उसका टाइटल या हम कंटेंट कह सकते हैं, हम टाइटल कह लेते हैं, टाइटल कहना चाहिए उसे, कंटेंट कह लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग होगा, तो हमने इसको कंस्ट्रक्टर में भी कॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिक्वायर्ड कीवर्ड कि हमें ज़रूरी है कि इसके बगैर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, कंटेंट एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की बजाय हम ऑन प्रेस डाल देंगे और यहाँ पर हम इसकी जगह हम अपना कंटेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पर हम इस पूरे की बजाय हम सिंपल राउंड बटन, ये इंपोर्ट हो गया, कंटेंट हमारे पास क्या है माइनस, और ऑन प्रेस पे हमें डेक्रीमेंट, तो ये प्लस एंड ये दो लाइनें कोड। अदरवाइज हमें ये 10 लाइनें 2 दफ़ा 20 लाइन्स का कोड था हमारा बनता था, हमने सिर्फ सिंपल में 2 लाइन्स में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्प्ले करना है हमने, ठीक है। हमने इसको डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमारा
मेजर कार्ड, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने अगर आप ऑटो इंपोर्ट नहीं करें तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पर मैं इसको ऑटो इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे ये सजेशन दे रहा है, मैं टैप प्रेस करता हूँ, मुझे ऑटो इंपोर्ट करके उससे बल्कि वो भी दे दिया मुझे ना, इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, जो उसकी चीज़ें वगैरह, कि यार आप क्या आ रहे हैं। तो मैं पहले ना इसमें हार्ड कोड वैल्यूज दे रहा हूँ। मेजर में कहता हूँ यहाँ पे 60 है, लेट्स से। टाइटल है हमारे पास वेट, यूनिट हमारे पास केजी, और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट का फंक्शन होगा, जो कि अभी हम देंगे, अभी हमने दिया नहीं, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। इसी तरह यहाँ डिग्री डेक्रीमेंट का फंक्शन होगा हमारे पास, जो कि अभी हमने इसको क्रिएट करना है। वैसे सेव करके हम देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे पास प्रोड्यूस क्या हो रहा है। ये हमारे पास बड़ा अजीब सा शो हो रहा है। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, वो तो ठीक है। जो हमारे पास रोज हैं, हम कहते हैं इसमें जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, वो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट मींस, अच्छा, रो की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सिस हमारे पास वर्टिकल। लेकिन कॉलम के केस में उल्टा होता है। कॉलम के केस में मेन एक्सिस हमारे पास वर्टिकल होता है और क्रॉस एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रहा होता है, ठीक है। मेन एक्सिस की क्लास यूज करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट की, और हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। सेव करके हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास नीचे वाली रो है, हम इसका भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेते हैं, अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब क्या है हमारे पास जो राउंड बटन है वो हमारे पास ठीक से नहीं बने, ठीक है। ये हम देखते हैं अभी कि हमारे पास ये ठीक क्यों नहीं बने। अच्छा, पहली चीज़, हमने इसकी हाइट डिफाइन की हुई थी, हमने सब कुछ डिफाइन किया हुआ था। जो टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर नहीं है, तो पहले हम इसको रैप कर लेते हैं एक सेंटर विजेट से। हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो हाइट वगैरह है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 40-40 कर लेते हैं वेट एंड हाइट, ये थोड़ी सी ठीक हो गई है। अब इनके अंदर थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो हम इसमें हमारे पास पता है मार्जिन हम यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन में हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्ट एच इंसेट्स डॉट ऑल पे हम दे देते हैं लाइट से 10 की वैल्यू दे देते हैं। ओके, वो कह रहा है कि हमारी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो ओवरफ्लो करके हम थोड़ी सी वैल्यू कम दे देते हैं। तब हमारे पास ये ठीक हो चुका है। तो हमारे पास सिंपल से हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। इसको अगर आपने थोड़ा सा और बड़ा करना है आप वो बड़ा कर सकते हैं। आपने ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, इतना, हाँ ठीक है हमारे पास। तो अब ये हमारे पास विजेट्स यहाँ पर एक बन चुका है। अब हमें नेक्स्ट विजेट बनाना है। नेक्स्ट विजेट बनाने के लिए हमारे पास मेजर कार्ड हमारा बन चुका है। हमने सिंपल होम पेज के अंदर जाकर क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने अभी रीजनेबल कार्ड था, हमने इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर हमारे पास डेट की जगह आ जाएगा हमारे पास हाइट, हम केजी की बजाय हम सेंटीमीटर में ले रहे होंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और हमारे पास ये 3 विजेट्स बन गए हैं। लास्ट वाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें 2 ही चाहिए, तो मैं 2 इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हाइट एंड ये शो हो चुका है। चलिए अब थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं 3 मिनट की। उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। तो मैं थोड़ा सा पानी की ब्रेक लेता हूँ, मैं अभी गला घंटे से बोल रहा हूँ, खुश्क हो गया।
अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है कि एज इंसेक्ट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? तो एज इंसेक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ किया था हमने भी। उम, हाँ, राउंड बटन से। अच्छा, एज इंसेक्ट्स ना हमारे पास बेसिकली हमारी जो 8 पिक्सल मार्जिन होते हैं, वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसको इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास एक क्लास है जो कि हमें फ़िल्टर प्रोवाइड करता है और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम किस लिए यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम इसको मार्जिन एंड पैडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं डॉट प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऑल का फंक्शन कॉल किया। ऑल मीन्स इसके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम तीनों जगह पर सेम मेजरमेंट्स चाहिए। ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी एक जगह पे चाहिए तो मैं ओनली का फंक्शन यूज़ करता हूँ। ओनली में क्या होगा? अगर मैं ओनली यूज़ करता हूँ तो मुझे डिफाइन करना है कि मैं लेफ्ट पे क्या चाहता हूँ, राइट पे क्या चाहता हूँ, ठीक है ना? और टॉप बॉटम में आप इसी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट भी डिफाइन करना है, टॉप, राइट, बॉटम, मुझे सब के सब डिफाइन करनी होगी। इफ़ यू वांट सिमेट्रिक, आप चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट सेम रहे और मतलब और टॉप एंड बॉटम, तो आप इसके लिए एक जो फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपके पास वर्टिकल जो कि एक बूलियन ले रहा होगा 15, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20 ले रहा है, 20, ठीक है। वो एज इंसेट्स इसलिए यूज हो रहा होता है, मार्जिन्स पैडिंग के लिए और भी कुछ होंगे, लेकिन जहाँ पर हमने चारों डायमेंशंस को हमने वहाँ पे डिफाइन करना होता है, हम वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थोड़ी ज़्यादा दे दी है, मैं हॉरिजॉन्टल 10 दे देता हूँ और जो वर्टिकल है इसको मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है ना? तो इस तरह भी ये हो जाता है। तो इसलिए हमें यूज़ हो जाता है कि हम यहाँ पर, लेकिन मुझे चूंकि सेम चाहिए तो मैंने इसलिए डॉट ऑनली का फंक्शन यूज़ किया है, डॉट ऑनली सॉरी डॉट ऑल का फंक्शन यूज़ किया है ताकि मुझे हर जगह से 5 पिक्सल्स की मुझे पैडिंग चाहिए, पैडिंग सॉरी मार्जिन चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और जगह यूज़ किया था आई गेस यूजेबल कार्ड के अंदर, हाँ, मैं यहाँ पैडिंग के लिए यूज़ किया था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ओनली, कहता हूँ सिर्फ मुझे लेफ्ट से पैडिंग चाहिए, लेफ्ट से मुझे 50 की पैडिंग चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट, अगर आप देखें सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन आ रहे हैं और डिस्टेंस आ रहा है और कहीं से भी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मुझे सिमेट्रिक यूज़ करना है कि मैं कहता हूँ वर्टिकल मुझे 50 चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल है वो मुझे 30 चाहिए, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 10 कर देता हूँ, तो मेरे पास आप देखें हॉरिजॉन्टल कम होती जा रही है, मैं हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रखता हूँ, मैं वर्टिकल वर्टिकल को मैं 10 कह देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल मेरा चेंज हो चुकी है पैडिंग। तो इसके लिए फंक्शन होता है कि एज इंसेट्स हमारे पास पैडिंग एंड मार्जिन के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो ऑल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास, हाँ, ऑल मैंने यूज़ किया हुआ है। ऑल मीन्स कि मेरी जो हर हर जितनी डायमेंशन है मुझे सब डायमेंशन में सेम पैडिंग चाहिए, सॉरी। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन आया मेरे पास कि हाउ एम आई यूजिंग फ्लटर ऐप ऑन अ लोकल होस्ट इन अ वेब ब्राउजर इंस्टेड ऑफ ऑन एन एमुलेटर। तो जब आप उसको रन कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं नीचे, यहाँ पर आप, मैं क्रोम पे भी चला सकता हूँ, मैं एंड्रॉयड पे भी चला सकता हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल नहीं है, तो अगर मेरे पास होता है या मैं रियल डिवाइस में करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता या आप क्विक डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड एमुलेटर बेसिकली आपके काफ़ी रैम आप यूटिलाइज कर रहा होता है, तो आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है। तो अगर आप कोई नेटिव फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड्रॉयड वगैरह की, तो आप उसको क्रोम पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर आप अपनी वेब फ्लटर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ये फ़ायदा है कि आप इसको वेब पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मल्टी प्लेटफ़ॉर्म है, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है। आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो मैं वेब पे कर रहा हूँ, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करके ले सकते हैं अपनी डिवाइस, ठीक है? और यहाँ पे इसको फिर रन कर सकते हैं। अच्छा, सो फार हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये बना लिया था, अब हमारे पास इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना है, प्लस माइनस की। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं देख रहा था कि जो हमारे पास कंटेंट है, इसकी जो काफ़ी छोटा-सा लग रहा है ना, सीधा से नज़र नहीं आ रहा। तो इसको भी मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। 25 के लिख के देखते हैं। अब ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मेजरमेंट्स हो चुके हैं, हमारे पास सब कुछ हो चुका है। अब हमने जब उसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम अपने यूआई पे कुछ चेंज लाना चाहते हैं व्हाइल इट आवर रनिंग एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी
स्टेट बनाते हैं। तो हमने स्टेट बनानी है, स्टेट में हम बनाते हैं, एक हम वेट की स्टेट बना लेते हैं जो कि इंटीजर है हमारा एक, ठीक है। और मैं इसमें कहता हूँ कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू लेट्स से 50 हो। इंट मैं हाइट में कर लेता हूँ, हाइट इन सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ एवरेज हाइट 160, मैं इसको 160 रख लेता हूँ, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पर मेजरमेंट्स के, मैं यहाँ पर वेट दे देता हूँ, अपना वेरिएबल स्टेट का वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं हाइट का वेरिएबल दे रहा हूँ। मैं सेव करता हूँ, मुझे कोई चेंज शो नहीं, बल्कि हाँ शो हो गया चेंज कि मैंने 50 रखा था यहाँ पर और 160 वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो गया है। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट है हमने क्या करना है, इसको जूम कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना है। हम अपने सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हमने अपनी स्टेट को चेंज करना है तो हम उसको सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, इसको इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वेट माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। और जो डेक्रीमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीमेंट में हमारे पास वेट प्लस प्लस हो जाएगा, और जो हमारे पास डेक्रीमेंट होता है यहाँ पर हमारे पास वेट माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ हाइट के अंदर इंक्रीमेंट, यहाँ पर डेक्रीमेंट। मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे पास हाइट है, हाइट को मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, और यहाँ पर मैं हाइट को, और यहाँ पर मैं हाइट को कर लेता हूँ डेक्रीमेंट। अब हम चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है नहीं कर रही। माइनस पे साइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है कि मेरे पास कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। हाइट पे भी इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, हमारे पास ये कार्ड भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट डू वी वांट कि हम जब अपने कैलकुलेटर पे क्लिक करें, कैलकुलेट के बटन के ऊपर, हम यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स शो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, या हमारे पास जो BMI कैलकुलेट किया हुआ वहाँ पे शो हो रहा हो। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने ऑन टैब के फंक्शन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास BMI का कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें हम डॉट मैथ, एक पैकेज है डॉट मैथ का, उससे हमें मैथ के कुछ फंक्शंस मिल रहे होते हैं, हम उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे। देन हम यहाँ पर उसमें एक अलर्ट डायलॉग का फंक्शन होगा, विजेट है जो कि हम यहाँ पे उसको देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं एक डबल का एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ BMI। मैं कहता हूँ BMI, व्हाट इज BMI, BMI का फॉर्मूला क्या है हम देख सकते हैं। BMI फॉर्मूला, BMI is kilogram divided by meter square, weight divided by height square, height is in meter, जबकि हम किस में ले रहे हैं, हाइट अपना सेंटीमीटर में ले रहे हैं। चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट डिवाइडेड बाय, हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन है पावर, पावर इज फ्रॉम ऑटो इंपोर्ट फ्रॉम डॉट मैथ। पावर का फंक्शन होता है हमारे पास एक एक बेस वैल्यू लेते हैं एंड देन उसका एक्सपेरिमेंट लेते हैं। बेस वैल्यू हमारे पास हाइट आ रही है, उसका हमने स्क्वायर लेना है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हाइट का स्क्वायर ले रहा है, लेकिन जो हमने फॉर्मूला देखा है उसमें हमारे पास हाइट सेंटीमीटर्स में, सॉरी मीटर्स में थी, जबकि हमारे पास हाइट इज इन सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, सिंपल मैथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ BMI को। अच्छा BMI को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। BMI स्ट्रिंग में कह लेता हूँ, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की एक मैंने क्यों वेरिएबल बना रहा है, एक और वेरिएबल मैंने बनाया स्ट्रिंग का, इसमें मैंने कहा BMI डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हमने BMI स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं जब भी हम, जितनी दफ़ा हम इसको वो करेंगे, ठीक है। अब हम अपना कंसोल खोल लेते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं, मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक किया, मुझे ये वैल्यू मिल गई 19.53, और इतनी बड़ी वैल्यू है। अब हम इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर आप इतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं चाहिए होती, आपको एक सिंपल सी फिगर चाहिए होती है। तो उसके लिए एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग की तरह, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। एज फिक्स्ड क्या कर रहा होता है, ये एक फ्रैक्शन की डिजिट्स ले रहा होता है कि आपने कितने डेसिमल पॉइंट से शो करना है। हम लेट से कहते हैं हमने 2 तक करना है, इसको सेव करता हूँ, मैं दोबारा से कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे 19.53 शो हो रहा है। अभी 19.53 हमें कंसोल में शो हो रहा है। नाउ वी वांट टू शो इट इन आवर एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर रहे होंगे एक अलर्ट डायलॉग।
अलर्ट डायलॉग के लिए हमारे पास पहले एक फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड शो डायलॉग। शो डायलॉग हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट लेयर होता है जो कि हमें मिल रहा है, और एक बिल्डर। बिल्डर आपको पता है आप कैसे करते हैं, आप बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट देन, अच्छा पहले इसको हम सेमी कॉलन लगा लें ताकि हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है और ये हमारे पास कुछ रिटर्न कर रहा होगा। अब ये रिटर्न क्या होगा, हम कहते हैं कि जैसे ही हम इस पे कैलकुलेट पे क्लिक करें तो हमें एक अलर्ट डायलॉग रिटर्न कर दो। अलर्ट डायलॉग को मैं इस पे ऑटो फिल कर रहा हूँ। अच्छा, अलर्ट डायलॉग हमारे पास क्या लेता है, अच्छा अब अलर्ट डायलॉग हमारे पास लेता है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टाइटल की, ठीक है, एक टाइटल की, इसके अलावा हमारे पास है कुछ कंटेंट एंड देन एक्शंस। एक्शंस होते हैं हमारे बटन्स। पहले हम इसमें करते हैं, हमने टाइटल क्या देना है, टाइटल इज अ टेक्स्ट विजेट। हम कहते हैं टेक्स्ट विजेट हमारे पास क्या है, BMI स्ट्रिंग। हमने BMI स्ट्रिंग ले ली है और इसका जो स्टाइल है हम इसमें थोड़ा फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें हम कहते हैं, सॉरी फॉन्ट स्टाइल इट्स टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल हमने लिया। और इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास फॉन्ट साइज है, सॉरी फॉन्ट साइज हम कहते हैं इट्स 25, ठीक है। अच्छा, अलर्ट डायलॉग हमारे पास कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारे पास अलर्ट डायलॉग हमारे पास क्या लेता है, हम अगर हम क्लिक करता हूँ मैं, ओ सॉरी मैंने अभी सेव नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास एक्शंस होते हैं। एक्शंस बेसिकली हमारे अलर्ट डायलॉग के ऊपर जो बटन्स होते हैं ना वो शो हो जाते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे शो हो चुका है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 19.3, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं वैसे। यहाँ पर हम कहते हैं एक्शंस में आपके पास हम लेते हैं एक टेक्स्ट बटन। अच्छा, ऑन प्रेस के ऊपर क्या होगा, एक कुछ एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और चाइल्ड क्या होगा, हम कहते हैं चाइल्ड होगा इसका एक टेक्स्ट, ठीक है। आप टेक्स्ट बटन यूज़ कर सकते हैं, आप जेस्ट कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बैक का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पर बैक को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। एंड नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, अब हमने क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि हमें अलर्ट डायलॉग के ऊपर एक फंक्शन, एक बटन शो हो जिस पे हम क्लिक करें तो वो चीज़ हमें गायब हो जाए। अब बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हम एक यूज़ करते हैं नेविगेटर। नेविगेटर आप अगर आगे जाके आप राउटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो राउटिंग के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप जब भी हम कुछ चीज़, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो कैलकुलेट के ऊपर, तो जो हमारा नेविगेट मीन्स हमें वो रास्ता दिखाता है, वो उस विजिट को रास्ता दिखा रहा है कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको पुश कर देगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। नाउ व्हाट आई वांट कि वो मेरा स्टैक, हमारी स्क्रीन बेसिकली स्टैक में होती है। स्टैक अगर आपने डीएस से पढ़े हुए डेटा स्ट्रक्चर्स, तो उसके अंदर स्टैक भी होता है कि आप जैसे कोई चीज़ इसमें डालते हैं वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आता है, देन उस एलिमेंट के ऊपर एक और चीज़ आती है, उसके ऊपर एक और चीज़ आती है। अगर आपको नीचे वाला एलिमेंट चाहिए तो आपको ऊपर वाला एलिमेंट पॉप करना होता है, पुश एंड पॉप का जो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, बेसिकली शो डायलॉग क्या कर रहा है, शो डायलॉग फंक्शन क्या कर रहा है कि अलर्ट डायलॉग के जो विजेट है उसको हमारी स्क्रीन के ऊपर पुश कर रहा है। नाउ व्हाट वी वांट कि हम जब बैक का बटन प्रेस करें तो वो उस नेविगेटर को, उस अलर्ट डायलॉग के जो विजेट है उसको पॉप कर ले। तो मैं यहाँ पर नेविगेटर डॉट पॉप के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर हम BMI स्ट्रिंग की जगह ना हम यहाँ पे लिखते हैं योर BMI स्कोर इज, जो BMI इज, और हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमने वेरिएबल डालना है, एक तो हमारे पास है कि हम प्लस का साइन लगा के कर सकते हैं कंकैटिनेट, या अगर हम इसमें लिटरल स्ट्रिंग में हम डॉलर साइन यूज करते हुए BMI स्ट्रिंग हम अपना वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे योर BMI इज दिस एंड यहाँ बैक का बटन, जब मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। मेरे पास 19.53 था, अब मैं इसको, अगर मैं अपने वेट को डिक्रीज करता हूँ, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इस 17 पॉइंट समथिंग, अगर मैं अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये फिर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क। स्क्रीन इज स्टक नाउ रनिंग, ओके ओके, सॉरी शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा, अब आपके लिए थोड़े से टास्क है कुछ इसके अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले तो इसमें कुछ वैलिडेशंस लगानी है। अगर आप देखें तो मैं अगर माइनस के साइन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपका वेट नेगेटिव में जा रहा है, जबकि और इससे लाइक वाइज हाइट भी इसी तरह हो रही होगी। तो इन रियल वर्ल्ड
आपके पास वेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना ही हाइट, हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं। तो आपने एक वैलिडेशन लगानी है कि अगर ये जीरो भी मेरे ख्याल में नहीं हो सकता वैसे, चलिए आप जीरो पे लगा सकते हैं, जीरो हो सकता है, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वन से लेस है तो हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने कंडीशन लगानी है कि आपके पास जब हम माइनस के साइन बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो जीरो से डिक्रीज ना हो रहा हो, जीरो तक, मिनिमम जीरो तक जाए, ठीक है, मैक्सिमम कहीं तक जा सकता है। लाइकवाइज आपकी हाइट भी इसी तरह होनी चाहिए, जब आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो मिनिमम वो जीरो तक जाए या वन तक जाए, उससे फर्दर वो डेक्रीमेंट ना हो रही हो, उससे डिक्रीज नहीं हो सकती। ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है, टास्क है। एक टास्क आपने क्या करना है, इस पर वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, इस पे मतलब यहाँ पर माइनस के डेक्रीमेंट के फंक्शन के ऊपर। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपने अपना यहाँ पर जो इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है, इसको थोड़ा सा अपनी पूरी एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं, आपके डिज़ाइन आपके ऊपर है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपने BMI स्कोर दिखाना है, एंड देन कुछ आपने रिप्रेजेंट बताना है कि वो अंडर वेट है या ओवर वेट है या वो नॉर्मल है। ये आपको मिल जाएगा उसके ऊपर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इसकी जो स्कोर्स होते हैं। मैं बेशक यहाँ पे स्कोर शीट निकालता हूँ, BMI स्कोर शीट। आई गेस 17 से लेस वो होते हैं अंडर वेट होते हैं, एंड जो ग्रेटर देन होते हैं वो ओवर वेट होते हैं। अच्छा, व्हाट इज कंसीडर, हाँ, इफ योर BMI इज लेस देन 18.5 इट इज अंडर वेट। अगर वो 18.5 से 24.9 के दरमियान है इट इज नॉर्मल और हेल्दी। अगर वो 25 से ऊपर है तो ओवर वेट, ठीक है। और अगर आपका 30 से भी प्लस है डेट इज ओबीज, ये कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। आप इसको बेशक छोड़ सकते हैं लास्ट वाले को, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर अपने अलग डायलॉग के अंदर अपना BMI स्कोर के साथ उसका स्टेटस भी बताना है कि इफ इट्स इज अंडर वेट, हेल्दी, या फिर वो ओवर वेट है। ऑल राइट, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने बेसिकली दो काम करने हैं, एक तो वेट एंड हाइट की वैलिडेशंस लगानी है कि वो लेस देन जीरो इन वन नहीं हो सकते, एंड देन आपने स्टेटस शो करना है BMI स्कोर की बेस पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं यू कैन आस्क इन द कॉमेंट्स। मैं मुझे यहाँ पे कोई फिलहाल तो नहीं हो रहे हैं डिस्प्ले। Okay then, Allah Hafiz from my side. See you soon.